हेलो बच्चों, संस्कृत दीपकम कक्षा 7 पाठ 8 हितम मनोहारिच दुर्लभम वचः अर्थात हितकारी और मनोहर वाणी दुर्लभ से प्राप्त होते हैं। हितकारी और मन को अच्छे लगने वाली वाणी दुर्लभ से अर्थात कठिनाई से मिलते हैं। इस बार पाठ की हम विस्तृत व्याख्या देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ 8 है हितम मनोहारिच दुर्लभम वचः। हितकारी और मनोहर वाणी दुर्लभ से प्राप्त होते हैं। इस पाठ का अर्थ है, लिखा है आचार्य अद्य मम माता माम एकाम सुक्तिम पाठितवती सत्यम वद धर्मम चर इति। एक बच्ची है, वो बोलती है, एक छात्रा है, वो बोलती है आचार्य मतलब सर, अद्य मतलब आज, मम माता मतलब मेरी माता, एकाम सुक्ति एक सुक्ति पाठितवती पढ़ाई, सत्यम वद धर्मम चर इति सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। आज मेरी माता ने मुझे एक सुक्ति बताई। सुक्ति का अर्थ होता है सुंदर वचन। क्या था वह सुक्ति? सत्यम वद धर्मचर अर्थात सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। आचार्य सुक्ति इत्युक्ते कः अभिप्रायः। बच्चा बोलता है गुरुजी सुक्ति यह कहने का क्या मतलब होता है, अर्थात सुक्ति का क्या मतलब होता है। जैसे आपके मन में जिज्ञासा हुआ कि सुक्ति का क्या मतलब है, जानने की इच्छा होता है कि इस शब्द का क्या अर्थ है, तो वैसे ही वह बच्चा बोलता है सर सुक्ति यह शब्द का क्या मतलब होता है। अध्यापक बोलते हैं सुक्ति इत्युक्ते सुंदरम वचनम सुक्तिषु जीवन मूल्यानि निहितानि भवन्ति। सुक्ति यह कहने का अर्थ है सुंदर वचन। सुक्ति का अर्थ होता है सुंदर वचन। सुक्तियों में जीवन मूल्य निहित होते हैं। सुक्तियों में क्या होता है, हमारे जीवन के मूल्य जो स्किल्स होते हैं, वैल्यू होते हैं जीवन के, वह उसमें छिपे रहते हैं। आगे देखते हैं, महोदय सुक्तयः अस्मान् सन्मार्गं प्रति नयन्ति इति अहम श्रुतवान। बालक बोलता है श्रीमान जी सुक्तियां हमें श्रेष्ठ मार्ग की तरफ ले जाती हैं, ऐसा मैंने सुना है। आचार्य अस्मासु कौतूहलं वर्धते वयम एताः सुक्तिः पठामः। लड़की बोलती है, एक बालिका, गुरुजी हमें जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। आचार्य मतलब सर, अध्यापक या गुरुजी, हमें जिज्ञासा, कौतूहल का अर्थ होता है बच्चों जिज्ञासा, जानने की इच्छा बढ़ती जा रही है। वयम एताः सुक्तिः पठामः, हम यह सुक्तियाँ पढ़ते हैं। बच्चों से रहा नहीं जा रहा है और वह सुक्तियाँ पढ़ने के लिए अपने अध्यापक से बोल रहे हैं। अध्यापक बोलते हैं सत्यम सुक्तयः जीवने अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। संस्कृत साहित्ये सुक्तीनां भंडागारः अस्ति। अध्यापक कहते हैं सच है, सुक्तियां जीवन में हमारा मार्गदर्शन करती है। संस्कृत साहित्य में सुक्तियों का भंडार है। न केवलं पठामः अपितु स्मरामः जीवने आचरामः च। न केवल पढ़ते हैं बल्कि याद करते हैं और जीवन में आचरण भी करते हैं। हमें सुक्तियों को केवल पढ़ना ही नहीं चाहिए बच्चों, बल्कि उसको याद करना चाहिए और याद करने के साथ साथ अपने जीवन में उसका पालन भी करना चाहिए। अब आइए, सुक्तियाँ प्रारंभ होती है। पहली सुक्ति है, सुक्ति मतलब सुंदर वचन, जो स्लोगन आप बोलते हैं उसको कहते हैं सुक्ति। एक वाक्य में लिखा रहता है, एक एक वाक्य रहता है सुक्तियों का। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। इसका अर्थ ये है कि माता जो भूमि है, माता है, हमारी जो धरती क्या है वह माता है, और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, और मैं इस धरती का क्या हूँ, पुत्र हूँ। माता भूमि है, धरती क्या है, हमारी माँ है, और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। विशेष में जाते हैं, सरलार्थ देखते हैं। पृथ्वी भूमि यानी पृथ्वी अर्थात भूमि हमारा माता के समान प्यार और पालन करती है। पृथ्वी हमारी जो है माता के समान, जैसे माता आपको प्यार लालन पालन करती है, वैसे ही पृथ्वी भी हमारी माँ के समान है। वो हमें प्यार भी करती है और हमारी पालन पोषण भी करती है। इसलिए भूमि हम सबकी माता है। हम सब इस पृथ्वी के संतान हैं। यह हमेशा पूजा के योग्य है। यह जो धरती है हमेशा पूजनीय है। लोग इसकी धरती माता की भी पूजा करते हैं। यह पहली सुक्ति रही। दूसरी सुक्ति की ओर चलते हैं। न रत्नम अनिविश्यति मृग्यते हि तत्। न रत्नम अनिविश्यति मृग्यते हि तत्। इसका अर्थ जानते हैं। रत्न स्वयं नहीं खोजता है, उसे खोजा जाता है। रत्न मतलब जो हीरे इत्यादि होते हैं, उसको लोग क्या करते हैं, ग्राहक जो होते हैं
खरीदने वाले की खोज नहीं की जाती है, बल्कि जो ग्राहक होते हैं वह रत्नों की खोज करते हैं। रत्न स्वयं नहीं खोजता है, उसे खोजा जाता है। हीरे आदि रत्नों के ग्राहकों यानी खरीदने वाले की खोज नहीं की जाती है, बल्कि ग्राहक ही रत्नों की खोज करते हैं। वैसे ही हम में यदि कोई गुण है तो गुणों को जानने वाले हमें आकर ढूंढ ही लेते हैं। जैसे आपके अंदर कोई स्किल है, कोई क्वालिटी है, अगर किसी को पता चल गया कि आपके अंदर यह गुण है तो वह इंसान आपके पास स्वयं ही चला आता है। वैसे ही रत्न को नहीं पता चलता है कि किसको हमारी ज़रूरत है, बल्कि जो खोजने वाला होता है वह रत्न तक आ जाता है, खजाने तक पहुंच जाता है। तो ग्राहक खरीदने वालों की खोज नहीं की जाती है कि किसको किसको रत्न चाहिए, किसको किसको खजाना चाहिए, बल्कि ग्राहक ही रत्नों को खोज लेता है। वैसे ही जैसे कि यदि कोई गुण है आपके अंदर तो गुणों को जानने वाला हमें आकर ढूंढ ही लेता है। बहुत ही अच्छे सूक्तियां हैं इसमें। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। इसका अर्थ यह है कि निश्चित ही शरीर धर्म का सबसे पहला साधन है। जो यह हमारा शरीर है वह क्या है, सबसे पहले उसमें धर्म करने के लिए बताया गया है। तो निश्चित ही यह शरीर धर्म का सबसे पहला साधन है। सरलार्थ देखते हैं, सरलार्थ मतलब इसका विशेषतः भावार्थ देखते हैं। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम सब अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। जैसे आप छात्र हैं तो आपका कर्तव्य क्या है, शिक्षा ग्रहण करना। तो अगर आप स्वस्थ हैं तो आप शिक्षा अच्छे से ग्रहण करेंगे। तो यदि हमारा शरीर स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, तो हम सब अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। हमें अपने शरीर की रक्षा हर प्रकार से करनी चाहिए, क्योंकि शरीर ही धर्म अर्थात कर्तव्य का पालन करने का सबसे पहला साधन है। अर्थात यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हम अपने कर्तव्य का निर्वाह उचित प्रकार से कर सकेंगे। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप खेल पाएंगे, पढ़ पाएंगे और अच्छे से भोजन भी कर लेंगे। यदि आप अस्वस्थ रहेंगे तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, खेलने में मन नहीं लगेगा और हमेशा बिस्तर पे ही पड़े मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, शरीर ही हमारे धर्म का सबसे पहला साधन है। तो हमारे शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। क्षणशः कणश्चैव विद्याम अर्थम च साधयेत्, क्षणशः कणशः च एव विद्याम अर्थम च साधयेत्। अर्थ देखते हैं। क्षण क्षण का उपयोग करके विद्या को और कण कण का उपयोग करके धन को साध सकते हैं मतलब प्राप्त कर सकते हैं। क्षण क्षण का उपयोग करके, हर पल पल का उपयोग करके हम विद्या यानी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और कण कण का उपयोग करके एक एक रुपया जुटा जुटा करके हम धन को भी प्राप्त कर सकते हैं। सरलार्थ देखते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय का लगातार उपयोग करना चाहिए। आपके पास जो समय मिला है तो उस समय का सदुपयोग करना चाहिए। यानी ज्ञान प्राप्ति, आप छात्र हैं तो आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय का लगातार उपयोग करना चाहिए। एक भी पल को नष्ट नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई भी व्यक्ति धन को एकत्रित करना चाहता है तो उसे लगातार एक एक रुपये को एकत्र करना चाहिए। एक एक पल को छोड़ने से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता और न ही एक एक रुपये को छोड़ने से धन संग्रह हो सकता है। तो हर समय एक एक मिनट आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। समय का लगातार उपयोग करना चाहिए ज्ञान प्राप्ति के लिए और एक एक रुपये को जुटा करके रखने से आपके पास धन संग्रह होने लगते हैं। 5वां सूक्ति देखिए। सुखार्थिनः कुतो विद्याः, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थिनः कुतः विद्या, कुतः विद्यार्थिनः सुखम। इसका अर्थ जानते हैं। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सरलार्थ में देखते हैं बच्चों। जो हमेशा सुख चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता है, आलसी है, वह कैसे विद्या प्राप्त कर सकता है। इसलिए जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे आलस और सुख को छोड़कर लगातार विद्या अभ्यास करना चाहिए। अगर आप हमेशा सोचते रहेंगे कि हम बिस्तर पे रहें, आलस में पड़े रहें और पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल रुझान न रहे तो आपको विद्या प्राप्त नहीं हो सकती है। विद्या प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करना होगा और आलस्य छोड़ना होगा, तभी आपको विद्या मिलेगी। तो जो हमेशा सुख चाहता है, मेहनत नहीं करता है, आलसी है, वह ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, पढ़ाई में अच्छे अंक लाना चाहता है, उसे आलस और सुख को छोड़कर लगातार विद्या अभ्यास करना चाहिए। अपने सब्जेक्ट्स का लगातार प्रैक्टिस करना चाहिए। 6वां सूक्ति देखिए 6 नंबर पे। गुणः पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वयः। फिर से पढ़ते हैं। गुणः पूजा स्थानम
गुणीषु न च लिंगम न च वयः। इसका अर्थ देखिए, गुणवान व्यक्तियों के गुण पूजनीय होते हैं। गुणवान व्यक्तियों के गुण पूजनीय होते हैं, लिंग और आयु नहीं। अगर कोई व्यक्ति गुणवान है तो वह हमेशा पूजनीय होगा, भले वह किसी भी जेंडर का हो, भले हो कितनी भी उसकी आयु हो। सरलार्थ में देखते हैं बच्चों, गुणों का हमेशा ही आदर होता है। आपके अंदर कोई एबिलिटी है, कोई क्वालिटी है, तो आपका हमेशा सम्मान होगा। गुणवान व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, बालक हो या बूढ़ा हो, चाहे वह किसी भी आयु का हो, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, वह हमेशा ही पूजा के योग्य, आदर के योग्य होता है। आदर के लिए लिंग, आयु यानी उम्र महत्वपूर्ण नहीं होता है। रिस्पेक्ट पाने के लिए आपको लिंग यानी जेंडर, ये नहीं कि पुरुष है या स्त्री है, तो ऐसी बात नहीं है। आदर अगर सम्मान मिलना है तो वह किसी लिंग का हो, किसी भी जेंडर का हो, या वह किसी भी आयु का हो, उसको सम्मान अवश्य प्राप्त होता है। तो गुणों का हमेशा ही आदर होता है। गुणवान व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, वह हमेशा ही पूजा के योग्य होता है। आदर के लिए लिंग या आयु महत्वपूर्ण नहीं होती। माँ ब्रूहि दीनम वचः, माँ ब्रूहि दीनम वचः। अर्थ देखते हैं, दयनीय वचन नहीं बोलने चाहिए। दयनीय वचन नहीं बोलने चाहिए। सरलार्थ देखते बच्चों, समाज में सब प्रकार के लोग होते हैं। कुछ सहायता करते हैं, कुछ केवल लंबी चौड़ी बातें ही करते हैं। इसलिए स्वाभिमानी व्यक्ति को हर किसी के सामने सहायता की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। जो स्वाभिमानी है, जो रिस्पेक्टफुल मैन होते हैं, उनको हर किसी के सामने अपनी हेल्प के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं। कुछ तो आपकी हेल्प करेंगे और कुछ केवल लंबी चौड़ी बातें ही करते हैं। इसलिए स्वाभिमानी व्यक्ति को हर किसी के सामने सहायता की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। माँ ब्रूहि दीनम वचः। यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान। आठवां सूक्ति देखते हैं, यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान। इसका अर्थ ये है, जो अर्जित किए गए ज्ञान को व्यवहार में प्रयोग करता है वही पुरुष विद्वान होता है। अर्जित का अर्थ होता है ग्रहण करना। जो अर्जित किए ज्ञान को, यानी आपके अध्यापक या शिक्षक आपको कोई टॉपिक समझा रहे हैं और आप उसको अच्छे से समझ रहे हैं, उसी को कहते हैं अर्जित ज्ञान। यानी पढ़ाए हुए चीज़ों को आप भली भांति समझ गए। जो अर्जित किए ज्ञान को व्यवहार में प्रयोग करते हैं और समझने के साथ साथ आप उसको अपने लाइफ में, व्यवहार में, बिहेवियर में यूज भी कर रहे हो, तो वही पुरुष विद्वान होता है। इसकी सरलार्थ देखते हैं विस्तृत व्याख्या के रूप में, पढ़े हुए ज्ञान को जीवन में व्यवहार प्रयोग में लाने ही मनुष्य वास्तव में विद्वान होता है। जैसे हमने 7 सूक्तियाँ इससे पहले बताई, तो 7 सूक्तियों को आप यदि केवल पढ़ लिए और उसको व्यवहार में नहीं लाए तो आप बुद्धिमान इंसान नहीं कहलाओगे। क्योंकि आप अगर सूक्ति पढ़ रहे हो और उसको अपने जीवन में प्रयोग भी कर रहे हो तो वास्तव में आप विद्वान हो, आप बहुत श्रेष्ठ हो। केवल पढ़ाई करने से नहीं कि हम पढ़ लिए हैं, कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं और सूक्तियाँ मैम ने जो पढ़ाया वो लिखवा दिए, हमारा कार्य पूरा हो गया। इन सूक्तियों को बच्चों आपको जीवन में, व्यवहार में प्रयोग करना है, तभी वास्तव में आप विद्वान कहलाएंगे, तभी वास्तव में आप अत्यंत बुद्धिमान कहलाएंगे। केवल पढ़ाई करने से, कोर्स पूरा करने से नहीं। पढ़ाई अगर व्यवहार में नहीं लाई जाए तो ऐसी पढ़ाई बेकार होती है। अगर आप जो पढ़ाया जा रहा है कोई भी विषय, अगर आप उसको व्यवहार में नहीं ला रहे हो तो ऐसी पढ़ाई व्यर्थ होती है। ऐसी विद्या काम के बिना भार बन जाती है, वह केवल एग्जाम तक केवल भार बन के ही रहेगी। विद्या तो ऐसा धन है जो जितना प्रयोग में लाओगे उतना ही बढ़ेगा, नहीं तो भार बन जाएगा। तो बच्चों आपको यह 7 सूक्तियाँ, 8 सूक्तियाँ जो हमने पढ़ाई, उसको क्या करना, अपने व्यवहार में भी लाना है। यह नहीं कि केवल परीक्षा तक इसको याद करना है फिर भूल जाना है, क्योंकि यह केवल आपको भार ही लगेगा, केवल बर्डन ही लगेगा। तो ऐसी पढ़ाई व्यर्थ होती है। ऐसी पढ़ाई क्या होती है, बेकार होती है। ऐसी विद्या किसी काम के लायक नहीं होती है, बिल्कुल यह भार लगने लगती है। विद्या तो ऐसा धन है जो जितना प्रयोग में लाओगे उतना ही बढ़ेगा, नहीं तो वह भार ही बनता जाएगा। शीलम परम भूषणम। शीलम परम भूषणम अर्थ है अच्छा आचरण। शीलम का अर्थ होता है अच्छा आचरण। परम मतलब सबसे बड़ा, भूषण मतलब आभूषण है, गहना है। सबसे अच्छा आचरण करना, व्यवहार लाना, मनुष्य के जीवन में अच्छे से अपने आप को, उसका कैरेक्टर अच्छा होना सबसे बड़ा आभूषण है।
सरलार्थ देखते हैं, मनुष्य का व्यवहार यानी चरित्र ही सबसे श्रेष्ठ आभूषण होता है। अगर आप कैरेक्टर के अच्छे हो, आपका व्यवहार अच्छा है समाज में, तो आपके पास सबसे श्रेष्ठ गहने हैं। सोना चांदी पहनने से, आपके पास धन दौलत रहने से आप सोचो कि मैं बहुत ही श्रेष्ठ हूँ, मैं बहुत महान हूँ, तो यह अत्यंत दुर्लभ है, यह बहुत ही बेकार है। क्योंकि अगर आपके व्यवहार में, चरित्र में आप अच्छे हो, तो सबसे बड़ा गहना आपके लिए वही है। अच्छे आचरण के बिना दूसरे गुण बेकार होते हैं। अगर आपके पास अच्छे आचरण नहीं है, तो कोई भी गुण आपके पास रहेगा वह बेकार ही लगेंगे। अर्थात मनुष्य चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, धनवान हो, परंतु उसके पास यदि आचरण अच्छा नहीं है, चरित्र का वो इंसान अच्छा नहीं है, तो उसके सारे गुण बेकार हो जाते हैं। भले ही वह पढ़ा लिखा हो, अत्यंत पैसे वाले क्यों ना हो, लेकिन उसके पास अध्यापक से बात करने का तरीका नहीं पता है, अपने गुरुजनों की बात नहीं सुनता है, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है, अपने छोटों से प्रेम से बात नहीं करता है, अपने बड़ों को सम्मान नहीं देता है, तो उसके सारे गुण क्या होते हैं, वह बेकार हो जाते हैं। 10 देखते हैं, 10 नंबर पे सूक्ति है, यह अंतिम सूक्ति है। यह पाठ का नाम भी है बच्चों, हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। यह आपके अष्टम चैप्टर का नाम भी है, हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। देखिए आ भी गया अंतिम में। इसका अर्थ है भले और मन को अच्छे लगने वाले। हितम का अर्थ होता है हितकारी, भले, और मनोहारि का अर्थ है मन को अच्छे लगने वाले वचन मुश्किल से मिलते हैं। आपको अच्छे भी लगे वह वाणी, और मन को भी अच्छे लगे और आपके लिए भला भी हो, तो ऐसे बात बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होते हैं। इसका सरलार्थ देखते हैं। संसार में कुछ लोग हितकारी वचन बोलते हैं, मतलब हितकारी मतलब आपके विल विशर्स, जो बोलते हैं आपके विल विशर्स हैं, हित चाहने वाले हैं। तो संसार में कुछ लोग हितकारी वचन बोलते हैं, परंतु वे कठोरता से बोलते हैं। जैसे माता पिता क्या चाहते हैं, अपने बच्चे के हित ही चाहते हैं, भला ही चाहते हैं, तो भलाई में कभी कभी पेरेंट्स और टीचर्स क्या करते हैं, कठोर वचन भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका भला चाहते हैं, आपको अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। तो हितकारी वचन जो होते हैं बोलते हैं, परंतु वह कठोरता से बोलते हैं। संसार में कुछ लोग भला चाहते हैं, लेकिन वो आपको कठोरता से बोलते हैं। कुछ लोग मनोरंजक वाक्य बोलते हैं, किंतु वह हितकारी अर्थात आपका भला करने वाला नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं वह मनोरंजक तरह से बात करते हैं, यानी आपको हंसी मजाक में रखते हैं, किंतु ये आपको बहुत ही अच्छा लगता है कि अरे हमारा दोस्त जो है, हमारा मित्र जो है, हमारे गुरु जो है, यह बहुत ही हमसे प्रेम पूर्वक बात करते हैं, बहुत ही हंसी मजाक के साथ बात करते हैं। तो हर समय आप हंसी मजाक के समय रहेंगे तो आपके लिए हितकारी नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है। ऐसा वचन बहुत मुश्किल से मिलता है जो आपका भला भी करे और आपके मन को भी अच्छा लगे। ऐसी वाणी बहुत ही मुश्किल से ही प्राप्त होती है कि आपको भलाई भी रहे उसमें और आपको सुनने में भी अच्छा लगे। तो आपके अगर हित चाहने वाले जो लोग होते हैं, हमेशा आपको कठोरता से ही बात करेंगे, तो लगता है कि वह इंसान बहुत ही बुरा है, क्योंकि हमें कठोरता रूपी वाणी में बोल रहा है। तो संसार में कुछ लोग हितकारी वचन बोलते हैं, परंतु वे कठोरता से बोलते हैं। कुछ लोग मनोरंजक वाक्य में बोलते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं, उस वाणी में बोलते हैं, किंतु वह हितकारी हो अर्थात आपका भला करने वाला नहीं होता है। ऐसा वचन बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर मिल गया, हितकारी मिल गया और मनोहारी मिल गया, कुछ व्यक्ति बहुत लोगों को ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जो उनका भला भी चाहते हैं और उनको मनोरंजक वाक्य में भी बोल देते हैं। तो ऐसा अगर वचन बोलने वाला इंसान आपको मिल गया है, आपका भला भी करे और आपके मन को भी अच्छा लगे, तो वह इंसान बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है कि उसको बहुत अच्छे मित्र मिले हैं। लेकिन इस संसार में कुछ लोग को ही हितकारी वचन मिलते हैं, परंतु वे कठोरता से ही बोलते हैं। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो आपका हित चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कठोर भाषा में रूड लैंग्वेज मुझसे बात कर रहा है, तो लेकिन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपका हित चाहते हैं। और कुछ लोग मनोरंजक वाक्य में बोलते हैं, किंतु वह हितकारी अर्थात आपका भला करने वाला नहीं होता है। ऐसा वचन बहुत मुश्किल से मिलता है जो आपका भला भी करे और आपके मन को भी अच्छा लगे। तो ये हमारे 10 सूक्तियाँ रही बच्चों। फिर हम आपको अगले वीडियो मिलेंगे।